मेरा नाम नमेंद्र सिंह है। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पर बीएसई यमुना पावर में कार्यरत हूँ। आप एकदम हैंडसम स्मार्ट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये फॉर्मेलिटी है रिटायरमेंट की, आप कभी रिटायर नहीं होंगे। वो जो साइन लैंग्वेज जो पढ़ लेते हैं, जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, रियल में उनके बहुत क्लोज हूँ था या रहूंगा भी। स्पीकिंग बहुत अच्छे से करनी आती है। तो ही इज अ मल्टीपल पर्सनालिटी पर्सन। भाई साहब, यू आर ए मल्टीपल पर्सनालिटी पर्सन। मेरा नाम अबीक सिद्दीकी है। गोतवाल सर हमारे बॉस हैं, नवोदय के हेड हैं। क्योंकि गोतवाल सर इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। उनके बहुत सारे डिमेंशंस हैं। वो स्पोर्ट्स पे भी इंटरेस्टेड हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, और उनका एक नज़रिया है लाइफ का विच इज़ वेरी होलिस्टिक, वेरी टोटल। माई सेल्फ विपुल वाही। मैं यहाँ पे BACS में एज अ क्वालिटी असिस्टेंट मैनेजर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन 2-2.5 साल के पूरे करियर में, जिसमें कि सर ने टेक्निकल लेवल पे तो काफ़ी हमें गाइडेंस मिली। जो हमें पूछना पड़ता था सर से कि सर इस साइड पे कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो वो सर वो दूर करते थे हमारी। उसके साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी उन्होंने गाइडेंस दी, क्योंकि सर का जैसे स्पिरिचुअली और मैराथन वगैरह रनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान है, तो उस चक्कर में भी हमें उससे मोटिवेशन मिलता था। Myself Varun Gupta, and I am working in quality department under Jaman sir. My experience of working with sir is very nice. He is very hard working, and we learned lot of things from him, like how to maintain your health in your busy schedule also. सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सुमित निखिल का मौसा, जमनलाल जी का साड़ू, सुरेंद्र सिंह। और मैंने उनको, जमनलाल जी को, काफ़ी मेहनत कश ज़िंदगी बिताते हुए देखा है। आगे निकटतम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि सुखमय हो, प्रसन्नचित्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर कन्वर सिंह, चीफ साइंटिस्ट CRRI। गोतवाल जी के साथ जब हमारा रिश्ता हुआ और हमने जब फंक्शंस में देखा तो बड़ी इंटीग्रेटेड फैमिली है। हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो इतनी अच्छी फैमिली मिली है। और फैमिली में मैडम से मिले, कांता गोतवाल जी से। मैडम का नेचर भी बहुत अच्छा, सिंपल एकदम, बहुत अच्छा। गोतवाल जी रियली में लाइफ विनर है कि अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आपके चेहरे की जो रिफ्लेक्शंस है ना, वो अच्छा मित्र जो होता है, एक अच्छा फ्रेंड, वो उसको देख के एनालाइज कर लेता है। वो क्वालिटी गोतवाल जी में है। वो एक इंजीनियरिंग विजार्ड भी है, एक ऐसे जादूगर हैं कैसे जैसे भोले डमरू बजा के और आपको ऐसे हिप्नोटाइज कर देते हैं। बातचीत करके अगर आप दुख में हैं तो सुख का एहसास करा देंगे। तो गोतवाल जी की फैमिली के इंटरेक्शन से क्या हुआ, हमारी सूखी जड़ों में पानी आ गया। वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तो तेरी खुशबू आए। नमस्कार, मैं देवीराम बंसीवाल। आपके बारे में, यदि आपकी खूबियों के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में और आपका जीवन जीने का जो तरीका है उसके बारे में यदि विचार और बातचीत की जाए तो मैं समझता हूँ एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप प्रतिभाशाली हैं, गुणवान हैं, सादगी आपके अंदर है। इसके अलावा आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो एक मार्ग दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है जिस पे चल के कोई भी इंसान कामयाबी की मंजिल छू सकता है। और आपने अपने परिवार और के बच्चों को, अपने परिवार के जो दोनों आपके सुपुत्र हैं, सुमित और निखिल, दोनों को वो गुण दिए, वो परवरिश की, वो शिक्षा दी कि आज दोनों सरकारी नौकरी में एक अच्छे ओहदे पर हैं। प्रतिष्ठित आपका परिवार है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता गोटवाल, वो बहुत ही समझदार और सम्मान सबको देने वाली स्त्री हैं। तो इस मामले में भी आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी सौभाग्यवती धर्मपत्नी मिली। दीपिका जैसी आपको बहू मिली। और सबसे बढ़कर खुशी हमको हुई कि हमारी पुत्री अनिका को आपने अपनी बहू के रूप में, बल्कि कहना चाहिए
बहू से बढ़कर बेटे के रूप में अपने परिवार में जगह दी कि आप सादगी से भरे हुए जिंदा दिल हैं और यारों के यार हैं। दोस्ती क्या होती है वो आपके व्यक्तित्व से सीखी जा सकती है। तरसती है जिसको नज़र वो चेहरा नहीं मिलता। यूँ तो बहुत मिलते हैं ज़माने में मगर जमन कोई तुस्सा नहीं मिलता। को मेरी नमस्ते। मेरी यानी कि महेंद्रपाल सिंह की मेरी और भी मेरी नमस्ते। पत्नी सरबजीत कौर की। जमन गोथवाल यानी इंजीनियर जमन गोथवाल, क्या नाम है, क्या इंसान है। मज़ा आ जाता है एक बार। सुलझे हुए, समझदार, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, इन सब के साथ साथ दिलदार। मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। इनकी वजह से जो आज की डेट में मेरी सेहत चल रही है, जो मेरी फिटनेस जितनी भी है, उसके पीछे मैं लगभग सारा श्रेय गोथवाल जी को दूंगा। फिटनेस में तो हम अपने घर में इनको मिल्खा सिंह ही बोलते हैं। ये इंजीनियर के तौर के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। मैं कई बार BSCS के ऑफिस में इनके साथ गया हूँ, कई मीटिंग्स अटेंड करी हैं। इनकी बहुत इज्जत है वहाँ पर। ये क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और वहाँ पे इन्होंने कितने अवार्ड्स लिए हैं, कितनी इन्होंने अपनी शान बढ़ाई है BSCS की इनकी वजह से, ये काबिल तारीफ़। तो स्टाफ इनकी बहुत इज्जत करता है। इवन इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनके ऑफिसर्स इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनकी ज़िंदगी जीने के अंदाज के ऊपर एक मैं बात बताता हूँ। ये ज़िंदगी के हर पहलू का मज़ा लेते हैं। इनको मज़ा लेते देखने का अगर आपने एक्सपीरियंस करना हो तो इनको पानी पीते हुए देखो। जब ये पानी पीते तो ऐसे आंखें बंद करके मस्त हो जाते हैं जैसे वो झरने के अंदर ही डूब रहे हैं जिसमें से पानी निकल के आया है। इन सब बातों के बाद में अब मैं आपसे एक ऐसी बात करता हूँ जो सिर्फ आप ही समझ सकोगे। आप एक गुगली फेंकते हो मुझको, वो गोटियों वाली, बोटियों वाली, ठीक है, याद रखना। ये गुगली फेंकना मुझे बंद कर दो। अगर मैंने फेंकी गुगली तो आपसे खेली नहीं जाएगी। ये तो क्रॉस कंट्री और कई चीज़ें इनका तो एक्सेप्शनल वो है इसमें। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंजीनियर्स मैं इनको दोबारा से इनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। गोथवाल जी बहुत ही कमिटेड व्यक्ति है। मैं कहूँगा हर चीज़ के धनी व्यक्ति हैं। स्वभाव इनका, व्यवहार इनका, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो अभी हैं, इनके जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जितना समय इन्होंने दिया है उस 2.5 साल में इतने अवार्ड्स इस BSCS ने, BSC यमुना पावर लिमिटेड ने जीते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। गोथवाल जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। ये तो हरी कथा अनंता वाली बात है। कोई इनके फिटनेस के बारे में बोलेगा, कोई वर्क के बारे में बोलेगा, कोई कमिटमेंट के बारे में बोलेगा। असल में ये बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति हैं और इनकी टीम पूरा चार्ज अप रहती है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ एनर्जी। तो टीम भी पूरी इनकी डायनेमिक रहती है, वो भी फुल ऑफ एनर्जी रहती है। रिटायरमेंट के बाद अभी ऐसा नहीं लग रहा जैसे रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी सेहत से ऐसा लग रहा है कि अभी ये सेकंड पारी भी खेल सकते हैं, इनको मौका मिले तो। इनके चर्चे जितने BSCS में हैं उतने ही मेरे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में भी है। उसका कारण ये है कि वो सब फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पिताजी को देखते हैं, उनकी हर दिन की एक्टिविटी देखते हैं और बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। मेरे बैचमेट्स कहते हैं कि तुम 2 भाई नहीं हो, तुम 3 भाई हो, और उसमें से छोटे भाई जो है वो जमन गोथवाल है। कई लोग होते हैं जो काम दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे सर से काम हट जाए किसी तरीके से। पापा उन लोगों में से है कि टीम को साथ लेके चलने का उनमें जज्बा रहता है कि अगर किसी ने हाथ भी खड़े कर दिए तो वो उस काम को पकड़ेंगे कि नहीं, काम पूरा होना चाहिए। जैसे साहब का हीरा नहीं है, ये हीरा नहीं है, ये पारस पत्थर है, जिसको छुए वो हीरा बन जाए। बस ये कहूँगा, मैं हमेशा सर से इंस्पिरेशन लिए कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव करने के लिए, और RR में जो भी आज तक मैं सीखा हूँ वो सर ने मेरे को सिखाया। तो ईश्वर से उनके स्वास्थ्य के, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखें। Hello friends, it's a good opportunity for me to know that Mr. Gothwal is retiring today on superannuation after attaining the service of 40 to 35 to 40 years as far as I remember. I recall the sweet memory of while he was working with me. He was a nice employee,
very sincere and loyal to his work. It's my privilege that I got people in my association, in my team, those who are so efficient and so cooperative, which has given new dimensions to our department in those days. Mr. Gothwal was responsible in doing his job, and due to his hard work, he has risen to the topmost post. And that was, I feel it's a big achievement for a man who had worked so sincerely. Coming to the personality of Mr. Gothwal, he was not only sincere and professionally sound in his work, but a very straightforward, soft-spoken, cordial in approach, and having very good relation with his colleagues. He was equally in the good books of senior due to his hard work. In the end, I wish Almighty bestow him with good health and happiness in the next phase of his life after retirement. धन्यवाद आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया हमारी फैमिली को, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जरूर ऐसा ही है।